हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी की कृपा से, हमारे शिव जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं वैभव लक्ष्मी माता व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इस व्रत को जो करता है, इस कथा को जो श्रवण करता है, उसके धन धान की कमी नहीं होती। लक्ष्मी माता को कौन नहीं चाहता? लक्ष्मी माता को सभी चाहते हैं, चाहे कोई भी धर्म के हो, कोई भी जाति को लोग हो। जब से लक्ष्मी माता प्रसन्न नहीं होंगी, तब से उनके घर में पैसे का आगमन ही नहीं होगा। इसलिए लक्ष्मी माता का पूजन, लक्ष्मी माता का व्रत अवश्य रखना चाहिए। वैभव लक्ष्मी व्रत के साधक को सरल विधि बहुत बताई गई है, उस विधि के अनुसार पूजा करना चाहिए। इसलिए साधक करते समय किसी प्रकार के निजी स्वार्थ हृदय में लेकर के माँ लक्ष्मी का व्रत रखना चाहिए। अधिकतर गृहिणियां ही यह व्रत करती हैं, सुहागनी करती हैं तो ज्यादा फलदायी होता है। लेकिन कोई भी यह व्रत रह सकता है। अगर पति दोनों मिलकर के यह व्रत करना चाहते हैं तो सभी लोग कर सकते हैं। श्रद्धा के अनुसार कथा सुने तो फलदायी होता है। वैभव लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से उपवास स्टार्ट करना चाहिए। जब भी आपके उपवास संपूर्ण हो तो अंतिम शुक्रवार को श्राद्ध कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को पूजन कराना चाहिए तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। उद्यापन में खीर या नैवेद्य रख के माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। अपने सगे संबंधियों को जुटा के सभी को कथा सुनाना चाहिए और प्रत्येक को एक एक पुस्तक उपहार में देना चाहिए। यह उपहार करने और कथा करने का यह महत्वपूर्ण है, आवश्यक होता है कि एक एक पुस्तक किसी जो आए आपके यहाँ भोजन के लिए उसको जरूर वितरण करना चाहिए। हाथ में पीले रंग का चावल लेकर ही कथा सुनना चाहिए। जो आपके पास बैठ के कथा सुन रहे हैं उनको भी पीले रंग का चावल उनको भी दें या कोई फूल दे दें, क्योंकि ऐसे ही कथा श्रवण किया जाता है। आज मैं विधि नहीं बता रही हूँ। यदि आपको विधि जानना है तो कमेंट करिएगा। लेकिन जैसे भी आप श्रद्धा के अनुसार किताब भी मिलती है, आप खरीद के वैसे भी व्रत रख सकते हैं। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप कथा सुन सकते हैं। लक्ष्मी माता को तो सभी चाहते हैं, इसलिए जो व्रत नहीं रखता यदि कथा मात्र सुन लेता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो आइए हम लोग कथा की ओर चलते हैं। वैभव लक्ष्मी माता की कथा इस प्रकार से है। एक व्यक्ति जो एक नगर में बहुत ही निर्धन परिवार में रहता था, उस परिवार में कोई व्यक्ति नहीं बचा, केवल एक लड़का रहता था। वह नगर सेठ के घर में काम करता था। वह लड़का क्योंकि वह गरीब था, प्रतिदिन प्रातः वह जंगल में उस सेठ का गाय चराने के लिए जाता और लौटकर जब भोजन करता तो ऐसे समय व्यतीत करता रहता था। बाद में एक दिन बीतते गए, एक दिन पर दिन बीतते गए। बछड़ी गाय चरा के आता तो सेठ के यहाँ आता तो उसको बासी रोटी दी जाती थी। लड़के ने एक दिन कहा कि मुझे थोड़ी सी छाछ मिल जाएगी, क्योंकि वो गरीब। वहाँ के जो सेवका ने कहा कि जा तेरे लिए बिलोई है क्या छाछ, आजा ऐसे ही खा ले, सूखी रोटी दे दिया। इस लड़के को बहुत ही गुस्सा आया। सेविका की बात सुनकर उस कहा कि मैं धूप में गाय चराता हूँ, क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं है कि मैं बछड़े को गाय को लेके चराता हूँ? अब मैं भूखा ही आता हूँ, अब बासी रोटी के साथ मुझे छाछ मिल जाए, मेरा तिरस्कार कर रही हो? ऐसे कहते हुए भूखा ही उठ गया। क्योंकि कुछ बात ऐसी होती है कि जो इंसान को चुभ जाता है। उस समय उस नगर के समीप ही एक नगर और था। उस शहर में भक्तों की मंडली आई हुई थी। वह लड़का वहां चला गया। संतों ने उसके लिए भोजन कराया और पूछा कि तेरे परिवार में कौन कौन लोग रहते हैं। उसने बताया कि कोई नहीं है। तो भक्तों ने कहा कि तुम भी श्री वैभव लक्ष्मी का सेवक बन जा। लड़का सेवक बन गया। फिर वह पढ़ने के लिए काशी चला गया। वहाँ पढ़कर वह विद्वान हो गया। फिर कुछ समय बाद वह महंत बन गया। महंत बनने के पश्चात एक दिन उसको उसी शहर में आने का निमंत्रण मिला। वह उन्हीं सेठ के यहाँ आया जिसके यहाँ वह बचपन में ही काम करता था। वे सेठ अब वृद्ध हो गए थे। वह लड़का उनके पास गया और प्रार्थना की कि सेठ जी एक बार मेरी कुटिया में पधारो, जिससे मेरी कुटिया पवित्र हो जाए। सेठ जी ने उस लड़के का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। नगर सेठ अपने परिवार के साथ लड़के के यहाँ पधारे।
श्री वैभव लक्ष्मी माता का पाठ हुआ। फिर सबने भोजन करना प्रारंभ कर दिया। सेठ के सामने एक मेज पर अनेक प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ रखे हुए थे। अब वह लड़का जो महंत बन गया था सेठ के पास आया। साथ में सेवक था, उसके हाथ में हलवे का पात्र था। वे सेठ से प्रार्थना करने लगे, सेठ जी कृपया करके थोड़ा सा हलवा मेरे हाथ से ले लो। उसकी बात सुनकर सेठ को हंसी आ गई। लड़के ने पूछा, आप क्यों हंस रहे हो? सेठ बोले, मेरे को बहुत पुरानी बात याद आ गई इसलिए हंसा। लड़का बोला, बताओ वह बात क्या है? सेठ ने सबसे पहले थोड़ा ठहर जाओ। सेठ ने लड़के से पूछा, क्या कभी तुम हमारे साथ रहते थे? लड़के ने उत्तर दिया, हाँ। क्या तुम निर्धन थे? हाँ। क्या तुम्हें सेवका ने छाछ देने के लिए मना किया था? हाँ। पुत्र सेवका का मना करना तुम्हारे लिए उन्नति का कारण बना। हृदय में चोट खाकर तुम भी वैभव लक्ष्मी के चरणों में चले गए। माँ तो फिर माँ ही होती है, उनकी कृपा से तुमने जो सुख समृद्धि के साथ वैभव को प्राप्त किया है, आज तुम कुछ भी हो वह सब लक्ष्मी माता की कृपा से हो। ये भवन भी वही है, ये घर भी वही है, तुम भी वही हो, सब कुछ बदल गया है। यह लक्ष्मी माता की कृपा से है, वैभव लक्ष्मी माता की कृपा से है, पावन कथा का प्रभाव है। अगर कोई भी वैभव लक्ष्मी की शरण में जाते हैं तो लक्ष्मी माता उसे स्वीकार कर लेती हैं और अपना प्रिय बना लेती हैं। बस मैं निरंतर कहता हूँ कि आज तुम भी कहो, बोलो जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी।